आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मतलब कि प्लानिंग के हिस्ट्री को आज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो 1934 में एम विश्वेश्वराय ने एक बुक को टिल्ट किया था जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। और इस बुक में बेसिकली उन्होंने प्रेजेंटेड किया था एक कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, उन्होंने एक ड्राफ्ट को तैयार किया कि किस तरीक़ा से जो है इंडिया को डेवलप्ड किया जाए 10 ईयर्स के अंदर में। हिज कोर आइडिया वाज टू ले आउट अ प्लान टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसका जो कोर आइडिया था बेसिकली कि जो लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाए इंडस्ट्रीज़ में। ठीक, और दूसरा टारगेट क्या था कि नेशनल इनकम को डबल करना है इन 10 ईयर के दरमियान पे। ठीक, तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप अ नेशनल प्लान, तो पहली बार जो एक नेशनल प्लान जो है इंडिया ने कैमअप किया 1938 में। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस सेटअप अ नेशनल प्लानिंग कमेटी विद जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व पे जो है एक नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है सेटअप किया गया विद जवाहरलाल नेहरू के साथ। ठीक, हाउएवर द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन ये जो कमेटी जो बनाया गया था वो अच्छी तरीक़े से प्रिपेयर्ड नहीं हुआ 1938 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है हम लोग ब्रिटिश के अंडर में थे। लेकिन ये 1948-49 में जो है इसका पेपर्स कैम आउट हुआ। 1944 में 8 सेलिब्रेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है उन्होंने भी एक ब्रीफ मेमोरेंडम को जो है तैयार किया जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। ठीक, या फिर हम लोग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। दिस प्लान जो था इन्वेसेस डेवलपिंग द पर कैपिटा इनकम। और ये जो बॉम्बे प्लान जो दिया गया हुआ था 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, जीडी बिरला, जीआरडी टाटा, लाला श्रीराम, जॉन मिथाई। ठीक, तो उन्होंने इस प्लान का जो टारगेट था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पर कैपिटा जो है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है 15 ईयर्स के अंदर में। Many of these ideas of the plan were taken in other plan which came later। बहुत सारे आइडियाज़ जो है इस प्लान को लिया गया अदर प्लान में। तो जो 8 ईयर ये जो बॉम्बे प्लान जो दिया गया हुआ था 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ। 1944 में जो है गांधीयन प्लान को जो है ड्राफ्ट किया गया बाय श्रीमन नारायण के द्वारा। और ये जो बेसिकली इम्फेसाइज किया गया था कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो विथ प्राइमेसी टू रूरल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज़। मतलब ये जो गांधीयन प्लान जो प्रिपेयर किया गया श्रीमन नारायण के द्वारा, इसका मेन टारगेट था कि रूरल सेक्टर्स पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जो है बढ़ावा दिया जाए और रूरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, जितने भी सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो, मतलब कि गवर्नमेंट का जितना भी कब्ज़ा है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वोदय प्लान जो था, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीपल प्लान जो था वाज ड्राफ्टेड बाय एम एन रॉय के द्वारा जो है पीपल्स प्लान को ड्राफ्ट किया गया 1945 में। और ये प्लान जो बेसिकली 10 ईयर्स का था। और इस प्लान का जो ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चर्स पे था। ठीक, और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन वाज द मेन फीचर ऑफ दिस प्लान। इस प्लान का जो मेन टारगेट था कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसको नेशनलाइज किया जाए ताकि प्रोडक्शन जो है बढ़े। ठीक, और ये प्लान जो है बेसिकली बेस्ड था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म्स पे। तो 1950 में जो एक सर्वोदय प्लान को ड्राफ्ट किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये प्लान जो था इटसेल्फ खुद जो है इंस्पायर्ड था गांधीयन प्लान और सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। दिस प्लान इम्फेसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर। ये प्लान जो है बेसिकली इम्फेसाइज था एग्रीकल्चर पे, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक, इट वॉज आल्सो सजेस्टेड द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी। और ये जो प्लान था सर्वोदय प्लान, उन्हें खुद सजेस्ट किया कि जो हम फॉरेन टेक्नोलॉजी से फ्रीडम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस करें लैंड रिफॉर्म्स पे। ठीक, क्योंकि अगर लैंड को अगर रिफॉर्म्स किया जाए तो हमारा क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स में क्या बहुत सारे जो ज़मींदारी सिस्टम को रिमूव किया गया। क्यों? ताकि प्रोडक्टिविटी जो है अच्छे से हो, इंक्रीज़ हो सके। और सर्वोदय प्लान का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि डिसेंट्रलाइज्ड हो।
डिसेंट्रलाइज्ड हो। ठीक, इन अक्टूबर 1946 में जो है एक प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड जो है सेटअप किया गया इंटीरियम गवर्नमेंट के द्वारा। 1946 में जो हमारा देश उस टाइम आज़ाद नहीं हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीरियम गवर्नमेंट जो है लिखा गया हुआ है। इंटीरियम गवर्नमेंट के द्वारा जो एक एडवाइजरी बोर्ड को जो है सेटअप किया गया, और ये जो एडवाइजरी बोर्ड का काम था कि प्लान को रिव्यू करना और कोई भी प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में है उसको लाना, ठीक है, और रिकमेंडेशंस करना गवर्नमेंट को रिकमेंडेड करना, इसका एडवाइजरी बोर्ड का काम था। ठीक, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो है फॉर्म किया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक, विथ नेहरू एज इट्स चेयरमैन, और उसका चेयरमैन जो था वो नेहरू साहब थे। इन 1948 में जो था ये जो कमेटी जो बनाया गया हुआ था, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, 1948 में जो कमेटी था वो बेसिकली रिकमेंडेड एक फॉर्मिंग ए प्लानिंग कमीशंस। उन्होंने रिकमेंडेड किया गवर्नमेंट को कि नहीं, एक प्लानिंग कमीशन, उसके लिए एक अलग कमीशंस हो। किसने किया था? इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो 1947 में इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनाया गया था, वही कमेटी ने जो है रिकमेंडेड किया गवर्नमेंट को कि नहीं, इसके लिए जो एक अलग प्लानिंग कमीशन हो। तो सरकार ने जो तुरंत 1950 में जो है एक उसके लिए अलग कमीशंस को तैयार किया, जिसका नाम प्लानिंग कमीशंस रहा। इन pursuance of declare objective of the government to promote a rapid rise in the standard of living, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना, और जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है उसका अच्छी तरीक़ा से जो है यूज़ हो, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। ठीक, the planning commissions was set up by the resolution of the government of India as an advisory and specialized institutions। और ये जो प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, एक एडवाइजरी बोर्ड ने इस चीज़ को रिकमेंडेड किया था, तभी तो प्लानिंग कमीशंस फॉर्म हुआ। ठीक, और ये जो है खुद अपने आप में एक जो है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है। जवाहरलाल नेहरू जो है वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशंस का जो पहला चेयरमैन जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब रहे। इन 1952 और 1952 में जो है NDC मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया। इसका काम ये रहा कि अगर कोई भी स्कीम या फिर कोई भी प्रोग्राम्स या फिर कोई भी पॉलिसीज़ जब नेशनल कमीशंस के द्वारा अगर बनाया गया, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, अगर उसमें कोई भी सुधार अगर हो सके तो NDC के थ्रू जो है उसमें सुधार हो सकता है। तो ऑल द प्लान्स मेड बाय द प्लानिंग कमीशंस वर टू बी अप्रूव्ड बाय द NDC, और जितने भी कमीशंस जितने भी प्लान्स जो है बनाया जाएगा प्लानिंग कमीशंस के द्वारा, उसको अप्रूव्ड जो है NDC के थ्रू ही मिलेगा। तो आज हम लोग देखें कि हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें पूरा डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।